नमस्कार, आप देख रहे हैं BYN टाइम। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बगहा से आ रही है, जहां बगहा विधानसभा से चुनावी मैदान में भावी उम्मीदवार उतरेंगी अस्मिता चौरसिया, किया बड़ा वादा। बगहा अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत रामनगर मुखिया संघ की अध्यक्ष एवं जन स्वराज पार्टी की वरिष्ठ नेत्री अस्मिता चौरसिया ने अपने निवास स्थान जुड़ा पकड़ी में एक महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता आयोजित की, जिन्होंने इस दौरान बगहा विधानसभा से अपनी दावेदारी पेश करते हुए क्षेत्र के विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। उन्होंने कहा कि मैं चंपारण की बेटी हूं, जिसने गरीबों की तकलीफों को नजदीक से देखा और महसूस किया है। वहीं मेरा उद्देश्य क्षेत्र की जनता की सेवा करना और उन्हें एक बेहतर भविष्य देना है। यदि मेरे पार्टी से मुझे टिकट दिया जाता है तो मैं जनता की सेवक बनकर काम करूंगी। अस्मिता चौरसिया ने स्पष्ट किया कि उनकी राजनीति का आधार धर्म या जाति नहीं, बल्कि विकास व जन कल्याण एवं ईमानदार नेतृत्व होगा। आगे उन्होंने कहा कि जब तक वोट धर्म और जाति के नाम पर पड़ते रहेंगे, तब तक असली मुद्दे जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य व बेरोजगारी और बुनियादी ढांचा पीछे छूटते रहेंगे। जनता से अपील करते हुए कहा कि चुनाव में उन ताकतों का समर्थन करें जो समाज को जोड़ने का काम करें, न कि तोड़ने का। जनता को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि कौन सी पार्टी उनके लिए काम कर रही है। अस्मिता चौरसिया ने क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की दयनीय स्थिति पर चिंता व्यक्त की। साथ ही उन्होंने कहा कि बगहा में एक मेडिकल कॉलेज और एक इंजीनियरिंग कॉलेज की सख्त जरूरत है। यदि जनता उन्हें मौका देती है तो वे इन सुविधाओं को जल्द से जल्द उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास करेंगी। उन्होंने किसानों और मजदूरों के हित में एक नई योजना की घोषणा की तथा उन्होंने आगे वार्ता में कहा कि वे जन स्वराज के माध्यम से कृषि को मनरेगा से जोड़ना चाहती हैं, ताकि किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सके और क्षेत्र से पलायन रोका जा सके। मुखिया पद पर अपने कार्यकाल के अनुभव को साझा करते हुए उन्होंने कहा कि मुखिया की शक्ति बहुत सीमित होती है, लेकिन अब मैं बगहा की जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार हूँ। अगर जनता मुझे मौका देती है तो मैं बदलाव करके दिखाऊंगी तथा चमत्कारी परिवर्तन भी लाऊंगी। इस अवसर पर अस्मिता चौरसिया के पति विजय नाग के साथ जन सेवा सहयोग ट्रस्ट रामनगर के संस्थापक सह अध्यक्ष मोहम्मद एकलाख, महामंत्री ऋषिकेश कुमार सिंह, पार्टी के नेता अनूप मल सहित क्षेत्र के कई गणमान्य लोग और पत्रकारगण उपस्थित रहे। अस्मिता चौरसिया के इस ऐलान के बाद बगहा विधानसभा की सियासत गर्म हो गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता उनके विकास के वादों पर कितना भरोसा जताती है। देखिए बगहा से विजय कुमार शर्मा की ये खास ब्यूरो रिपोर्ट। हाँ बिल्कुल, चूँकि मैं भी किसान हूँ और खेती हमारी मुख्य आमदनी का स्रोत है, तो क्यों ना इस पे काम किया जाए। तो हमारी जन स्वराज पार्टी के माध्यम से इस बात को ध्यान दिया गया है और कृषि को सीधे मनरेगा से जोड़ने का प्लान है। जी 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 बिल्कुल, जन स्वराज के माध्यम से यही तो है कि हम 5 किलो अनाज नहीं बल्कि हर हाथ में रोजगार देना चाहते हैं। ये जन स्वराज का मुख्य उद्देश्य भी है, पलायन को रोकना। तो उसमें है कि हम यहाँ छोटे छोटे रोजगार जो रोजगार दे के हम हाथ में, सबके हाथ में, महिलाओं को पैसा दे कम ब्याज दर पे और सबके हाथ में रोजगार दें। जैसा कि हम लोग कहते हैं कि मैं भी बैंक में काम की हूँ और लोग कहते हैं कि मुद्रा लोन मिल जाएगा। मैं तो कहीं नहीं देखती हूँ किसी को मुद्रा लोन मिलता है। बैंकर लेते हैं, बैंकर देते हैं। आम आदमी को ये फैसिलिटी कभी नहीं मिलती, ये सुविधा कभी नहीं मिलती है। जी मुखिया बनने के बाद ही तो पता चला कि मुखिया का जो भी पावर जो त्रिस्तरीय व्यवस्था में पंचायती राज को दिया गया है वो इतना न्यूनतम पावर है। और आज के डेट में तो ये हमारी मतलब हाथ से सारी शक्तियां छीन ली गई हैं। जो 73वें संशोधन में दिया गया त्रिस्तरीय पंचायत की जो शक्तियां थी, वो सारी शक्तियां हमसे छीन ली गई हैं। और मैं चाहती हूँ कि बगहा विधानसभा के माध्यम से मैं विधानसभा में जाऊँ और इस समस्या को वहाँ पे विधानसभा में उठाऊँ, ताकि हमारी जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है वो अव्यवस्थित न हो। लोकतंत्र की रीढ़ है ये और ये बनी रहनी चाहिए और जो इनकी शक्तियां हैं वो पुनः वापसी होनी चाहिए। मैं उनसे तो यही आग्रह करूंगी, जो वर्तमान में हमारे जो भी नेता हैं, जो नेतृत्व कर रहे हैं, वो ऐसा कुछ भी नहीं किए जिससे हम सराह सके, बल्कि 5 साल जो हम पीड़ा झेले हैं वो अत्यंत ही दयनीय और दुर्दशा से भरपूर है। मैं बगहा की जनता से हाथ जोड़कर अपील करूंगी कि इस बार काबिल और योग्य इंसान को अपना प्रतिनिधित्व दें।
ऐसा मान सकते हैं, लेकिन मैं तैयार हूं कि मैं पक्ष में ही जाऊंगी। मेरा दृढ़ निश्चय है और इस बार व्यवस्था परिवर्तन होके रहेगा।